नमस्कार, एक और फाइविंग स्टाइल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों का 2026 में बहुत बहुत स्वागत है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग ईयर 2025। इट वॉज वेरी इवेंटफुल। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे बहुत सारी लाइफ लेसन्स, good, happy, memories and all those things. And now finally we are stepping into the new year, which is 2026. तो देखते हैं 2026 आपका कैसा रहने वाला है, किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की एनर्जीज रहेंगी थ्रू आउट द ईयर ऑफ 2026. दिस इज गोइंग टू बी एन एनुअल प्रेडिक्शन. एक पूरा साल ही कैसा रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो ये ओवरऑल पूरे साल की आपकी एनर्जीज को यहाँ पर मैं चेक करूँगी. लेट्स बिगिन गाइज. यू कैन चूज फ्रॉम दीज टू ऑप्शंस. पाइल नंबर 1 is going to be this orange calcite and pile number 2 is going to be this lapis lazuli stone. ठीक है, पाइल नंबर 1 ये है orange calcite again, and pile number 2 is going to be this stone which is lapis lazuli. पाइल नंबर 2 में आपको मिलूंगी आपके टाइम स्टैम्प पे, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1. ओके, हाय, हेलो, नमस्कार. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये स्टोन विच इज एन ऑरेंज कैल्साइट. लेट्स सी 2026 आपका कैसे रहने वाला है, किस तरह की एनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस ईयर. पूरे साल में किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की वाइब्स आपके लिए रहेंगी. क्योंकि 2026 का जो टोटल होता है विच बिकम्स 1 इज द नंबर ऑफ सन, 1 इज द नंबर ऑफ टॉप क्लास, विक्ट्री, रिकग्निशन. तो डेफिनेटली ये साल कई मायनों में सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा. ऐसा भी नहीं है कि देयर आर गोइंग टू बी सम माइनर इवेंट्स. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मेजर ज़रूर होगा. आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी आपका सन का प्लेसमेंट होगा, वो उस जगह में आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी. जहाँ भी आपका लियो साइन होगा आपके बर्थ चार्ट में, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी. ठीक है, लेट्स सी ओवरऑल मूड, ओवरऑल वाइब आपकी 2026 में क्या रहने वाली है. ग्रुप नंबर 1. ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 2026 आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है. आप अपनी ट्रू लाइफ जर्नी पे यू विल फाइनली गेट टू वॉक ऑन योर जर्नी. ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ही भटकाव, बहुत ही डायरेक्शनलेस फील करते हैं या करते थे, 2026 में आपको आपका डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको आपके जीवन की दिशा मिल जाएगी, विच विल लीड टू योर अबंडेंस, विच विल लीड टू योर प्रेगनेंसी फॉर सम आई एम हियरिंग. बट मोस्टली ये साल आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा. डजेंट मैटर आपकी आपकी लाइफ जर्नी कैसी है, किस क्षेत्र में आपको गाइडेंस या क्लैरिटी की ज़रूरत है. जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में स्टैग्नेंट हैं या एक स्टैग्नेंट थे, वहाँ से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड क्लैरिटी ऑफ योर पाथ आपको देखने को मिलेगा. एंड दिस पाथ विच यू विल फॉलो ड्यूरिंग दिस ईयर विल लीड टू द हाइएस्ट सक्सेस, हाइएस्ट लग्जरीज, हाइएस्ट amount of wealth, peace, happiness, abundance, blessings and everything good. ये जो रास्ता आपको, जो चॉइसेस आप करेंगे ड्यूरिंग दिस ईयर, जिन रास्तों पे आप चलेंगे, जो आप प्रोसेस करेंगे, जो आप मेथड्स फॉलो करेंगे, इट विल अल्टीमेटली लीड यू टू द हाईएस्ट एनर्जीज. प्रोसेस थोड़ा स्लो दिख रहा है मेरे को, डिस्पाइट बीइंग सन्स ईयर. प्रोसेस आपका थोड़ा सा स्लो रहेगा क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर इवेंट रहेगा आपका इस साल में, कि आप सही
विकल्पों का चुनाव कर पाएंगे इस साल। ग्रुप नंबर 1, चीज़ें मुझे थोड़ी सी डेफिनेटली आपके लिए स्लो फील हो रही हैं, एनर्जीज थोड़ी सी स्लो हैं, बट स्लो ऐसा नहीं है कि डिलेज हैं या हर्डल्स हैं इसलिए स्लो है। स्लो एनर्जीज मुझे इसलिए फील हो रही हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं कामनेस है, ओवरऑल एनर्जीज में आपकी कहीं ना कहीं बैलेंस है, स्टेबिलिटी है। जैसे कहते हैं ना, लाइफ में एक ठहराव आपको महसूस होगा इस साल। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, from the beginning of the year towards the end of the year, you will feel there is a sense of calmness। आपके अपने जो आपके खुद के इमोशंस हैं, आपकी खुद की एनर्जीज हैं, आपके खुद के जो थॉट प्रोसेस है, उनमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, कामनेस, ठहराव आएगा। आई एम ऑल्सो हियरिंग, जिस चीज़ को आप एक्चुअली बहुत पसंद करते हैं, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के बहुत क्लोज है, ओके जो चीज़ें, द डिज़ायर्स विच यू माइट हैवंट स्पोकन अबाउट टू एनीवन, द ड्रीम्स जो आपने कभी किसी के साथ अपने साझा नहीं किए, जो आपकी, जिसे कहते हैं ना, जो आपकी डीपेस्ट हसरतें हैं, चाहत है, जो आपकी डीपेस्ट थिंग्स विच यू वांट मोस्ट डीपली, जो आपके दिल की जो सबसे गहराइयों में जो चीज़ों की आपको चाहत है, जिन चीज़ों की, और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल 3D वर्ल्ड की मटेरियल चीज़ें हों। इट कुड बी like peace of your mind, peace of your heart, family bonding, stability, kindness, जो चीज़ें आपको ट्रूली, देखिए मटेरियल चीज़ें सभी को चाहिए होती हैं टू लिव हेल्दी एंड कंफर्टेबल लाइफ। अदर देन दोज थिंग्स, इफ़ यू आर ऑलरेडी लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आपको क्या चाहिए लाइफ में? जो भी आफ्टर all your needs, all your demands are taken care of by the divine, then what will you require in your life, what will you need more in your life? ये उस तरह की एनर्जी है। फॉर मोस्ट ऑफ यू इट कुड बी योर स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मुझे बहुत अच्छा साल दिख रहा है। अगर आप लोग, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल पीपल, इफ़ यू आर इफ़ यू बिलीव इन एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पाथ में अगर इंटरेस्ट है या वहाँ पे आपको इंक्लिनेशन है तो ही आपकी ये जर्नी रहेगी, नहीं। फॉर फ्यू पीपल जो किसी भी तरह के पूजा पाठ रिचुअल नहीं भी करते हैं, बट आपको स्टिल, इफ यू बिलीव इन सम काइंड ऑफ हायर पावर, इफ यू बिलीव इन नेचर, इफ यू बिलीव इन डिवाइन, वहाँ से आपको क्लियर मैसेजेस, चैनलिंग मिलेगी एंड यू विल गेट क्लैरिटी ऑफ योर लाइफ पाथ, यू विल गेट क्लैरिटी ऑफ योर बीइंग, जो आप हैं, आपके होने का उद्देश्य, आपके होने का पर्पस, आपको लाइफ पर्पस मिलेगा इस साल। इस साल आपको यू विल गेट अ चांस टू डू हायर वर्क्स, ह्यूमैनिटेरियन जो बोलते हैं ना, इस तरह का काम, जहाँ पर आप यू विल गिव काइंड ऑफ सर्विस टू द मैनकाइंड, you will give your support to the mankind, for the people who are less fortunate than you, आप उनके लिए किसी ना किसी तरह की you might make some donations, charities, लेकिन वो सब एक अलग चीज़ें हैं। उसके सिवा भी जो आपके डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं, एंड वंस यू बिकम अ बेटर पर्सन बाय योर सेल्फ, और अगर हर कोई इम्प्रूव होगा, अपने आप में बेटर बनेगा, तो डेफिनेटली दिस वर्ल्ड विल बी एंड इज गोइंग टू बी अ बेटर प्लेस। तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ योर इम्प्रूवमेंट, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन योर ऑरा, इन योर in your soul, there is improvement in your soul, and because of this improvement in your soul, this world is going to be a better place because you are present in this world. This was a very very deep message, but yes,
आपकी अपनी पर्सनल लाइफ इम्प्रूव होगी, ग्रोथ होगी आपकी अपनी। यहाँ पर इट इज़, मैंने बोला ना जैसे कि बहुत ही स्पिरिचुअल और काम वाइब्स हैं आपकी। डेफिनेटली आपकी जो सोल की जर्नी पे है, यू विल गेट इनटू द पाथ विच इज़ अलाइंड टू योर सोल पर्पस बेसिकली, ग्रुप नंबर 1। ओके, बहुत मायनों में ये साल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ग्रुप नंबर 1। बहुत मायनों में बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है आपके अंदर। आने वाले 9-10 साल आपके इसी चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि इस साल को आप कैसे लेके जाते हैं, हाउ यू नेविगेट थ्रू दिस ईयर। एंड आने वाले आपके 9-10 साल इन्हीं द डिसीजंस विच यू मेक दिस ईयर विल गिव यू रिजल्ट्स इन द अपकमिंग ईयर्स। ये साल आपका फाउंडेशन, जैसे कहते हैं ना, बेस का ईयर रहेगा। अगेन फॉर मैनी ऑफ यू द पीपल हु हैव बीन इन सम काइंड ऑफ डिफिकल्ट रिलेशनशिप, यह लोग अगर आपके रिलेशनशिप से किसी भी तरह से जेलेसी फील करते थे, या यू नो इफ देयर वॉज अ स्ट्रगल बिटवीन मल्टीपल पीपल इन योर लाइफ, अगर आपकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी भी फॉर्म में, एनर्जेटिकली भी, तो भी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। प्यार के मामले में ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पैसे के मामले में ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस साल में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, एवरीथिंग, मनी, फाइनेंसेस, पावर, विजडम, नॉलेज, हेल्दी रिलेशनशिप्स, हेल्दी बॉन्डिंग्स, एंड वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं, जो भी चीज़ आपको आपके डिज़ायर्स हैं, all your desires will get fulfilled during this year. और especially if I talk about love, पूरा साल आपके ऊपर प्रेम की वर्षा होती रहेगी। लव इज गोइंग टू बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दिस ईयर। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आप लव देंगे ग्रुप नंबर 1, आपको मल्टीपल टाइम्स आपको लव मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आपको लव मिलेगा, आपको अच्छी एनर्जीज मिलेंगी, आपको वट एवर यू हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ, जो भी आपकी ड्रीम लाइफ रही है सो फार, दिस ईयर ऑल दोज ड्रीम्स विल कम ट्रू इन टू योर लाइफ। आई एम हेयरिंग डिवाइन यूनियन, दिस इज द ईयर ऑफ डिवाइन यूनियन। और डिवाइन यूनियन ना सिर्फ आपके पर्टिकुलर पर्सन से, बल्कि खुद डिवाइन से आपका डिवाइन यूनियन होगा ग्रुप नंबर 1। यू विल गेट योर सोल्स पर्पस, जो आपका लाइफ पर्पस है, यू विल गेट टू नो अबाउट योर लाइफ पर्पस दिस ईयर। एंड दिस इज ऑल्सो अ ईयर वेयर यू आर गोइंग टू शाइन लाइक द ब्राइटेस्ट स्टार, लाइक द सन इन द स्काई। दिस ईयर यू आर गोइंग टू शाइन। बहुत ज़्यादा रिकग्निशन, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन आपको मिलने वाली है। बहुत सारी fame, wealth, appreciation, इज्जत, रिस्पेक्ट, बहुत सारी। ठीक है, और डोंट वरी अबाउट द हेटर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है आपका जो पीठ पीछे आपका बुरा चाहता है, या आपके साथ कुछ बुरा करता है, या कुछ आपका बुरा कर सकता है, थोड़ा सा अपने दोस्तों से सावधान रहें। फाइनेंसेस के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें। डोंट पैसे वेस्ट मत करिए इस साल, जितना हो सके पैसे कंजर्व करिए। दोस्त अगर उधार मांगते हैं, या आप लोग मतलब इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पीपल, जब आप लोग दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, यू आर द ओनली वन हु इज़ पेइंग ऑल द टाइम, या आपके दोस्तों ने बोला कि भाई इस बार आप पे कर दो, नेक्स्ट टाइम मैं कर देता हूँ, या वॉट एवर, या कोई बोले कि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ दे दो। प्लीज़ डोंट डू दैट। आई डोंट नो वेरी स्पेसिफिकली, आई वॉन्ट टू से दैट दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट डोंट इन्वॉल्व मनी इन योर फ्रेंड सर्किल, इन योर एक्स्ट्रा
मैरिटल अफेयर्स फॉर सम। देखो गाइज, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका अफेयर ही होने जा रहा है, बट अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर डायरेक्ट भी नहीं है तो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है या मेल फ्रेंड है, फॉर इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट अगर आपको लगता है कि कोई आपका इफ समवन इज क्लोज टू योर हार्ट अदर देन योर पार्टनर, स्पेसिफिक पार्टनर आपके, जो आप लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं या जो भी आप इफ यू आर इन ए रिलेशनशिप अदर देन दैट, अगर आप किसी के ऊपर भी खर्चा करते हैं तो दैट विल गिव यू मेंटल केओस। सो डोंट, यस, दैट विल गिव यू मेंटल केओस। कुछ समय के लिए वो चीज़ें आपको खुशी देंगी, बट अल्टीमेटली दे विल ड्रेन योर एनर्जीज। दे आर गोइंग टू बी एनर्जेटिक वेम्पायर्स फॉर यू। सो यूज योर एनर्जीज, यूज योर सोर्सेज वेरी माइंडफुली, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना और पूरे साल ध्यान रखना है ये चीज़ आपको, कि यहाँ पर एनर्जी वेम्पायर्स आपके आसपास काफ़ी हो सकते हैं, जो चाहें वो आपकी ऊर्जा किसी भी फॉर्म में लेने के लिए तैयार हैं। और फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज़ गोइंग टू बी फाइनेंशियल एनर्जी। अगर फाइनेंशियल नहीं है तो भी बाकी किसी फॉर्म में अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम योर पाथ, फ्रॉम योर पर्पज, डोंट ड्रेन योर सेल्फ, डोंट गिव योर एनर्जीज अवे। अगेन मैं इस चीज़ को दोबारा बोलती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है दैट यू डोंट हैव टू एंजॉय योर लाइफ। अपनों दोस्तों से मिलना छोड़ दीजिए, बात करना छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट हाँ, यू नो व्हेन टू सेट बाउंड्रीज, वेयर टू सेट बाउंड्रीज। और फ्रेंड्स भी और फ्रेंडशिप्स भी अलग है, फ्रेंड सर्कल भी अलग है। और अदर देन दैट, जो भी मैंने बताया ना, अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनी थर्ड पर्सन अदर देन योर पर्सन, किसी भी फॉर्म में, अगर वो वो अगर फ्रेंडशिप भी है अगर आपके अंदर, और आपको लगता है कि अरे वाह बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, इसके बर्थडे पे मैं इसको इतना ये गिफ्ट तो कर ही सकता हूँ या कर ही सकती हूँ, या बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, इसके साथ मैं एक बार लंच डेट पे जा ही सकता हूँ या जा ही सकती हूँ, प्लीज़ डोंट डू दैट। वेरी स्पेसिफिकली आई वॉन्ट टू से दैट। इस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो ये साल आपका वो सब दे के जाएगा जो आपने पूरी ज़िंदगी में इमेजिन किया है। और अगर यहाँ पर आप कहीं भी आप चूक गए, आपकी एनर्जीज 19-20 हो गई, तो चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। साथ में यू विल गेट इनटू सम काइंड ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप से। आपको खुद पे सेल्फ डाउट में चले जा सकते हैं आप लोग, फिर आपको क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो सकता है फिर आपका उतना ना रहे, तो चीज़ें आपके खुद के लिए मुश्किल हो जाएंगी। एंड फाइनेंशियली, यस, अगेन आई वांट टू से दिस, फाइनेंशियली डोंट गिव अवे योर फाइनेंसेस टू एनीवन, बिकॉज अगर आपने दिया तो आपको वो फाइनेंसेस बहुत ही कम चांस है तो वापस मिलें, और अगर मिलेंगे भी तो मिलने के, एक तो वापस मिलने के चांस ही बहुत कम है, और मिलेंगे भी तो ऐसे मिलेंगे कि आप यू विल लिटरली क्राई फॉर योर ओन मनी। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। और हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ, इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग कहीं करते हैं, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप जो विच इज़ नॉट वेरी श्योर या सर्टेन कि हाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, इस चीज़ में निवेश करना ठीक है, वहाँ पे भी बहुत ही समझदारी से निवेश करिएगा, बहुत ही समझदारी से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी धन हानि के चांसेस बन सकते हैं। इट्स बेटर टू कीप योर मनी टू योर सेल्फ एंड जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम टू ग्रो इट। लेकिन हाँ, ऐसे ही कि मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे दोस्त को ज़रूरत है दे दूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, यहाँ पर ये तो कुछ तो भी नई स्कीम है लगा दूँ, प्लीज़ डोंट डू दैट। या फिर मेरे पास अभी तो थोड़ा एक्स्ट्रा है, चलो मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम कर आता हूँ, कहीं पार्टी करके आती हूँ, कोई मूवी देख कर आती हूँ, ऐसा मत करिएगा, बिकॉज वो फिर ना आपसे आपका चार्म, आपकी एनर्जी ले जाएंगे। सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। अगेन मैंने आपको यही चीज़ फिर से बता दूं, लास्ट टाइम समझा दूं कि ये जो भी लोग रहेंगे ये एनर्जेटिक वैम्पायर रहेंगे। इस साल आप पूरी तरह से अपने गोल्स, अपनी जर्नी और खुद पे फोकस करिए, ठीक है। एनी अदर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1? यस,
अपनी फैमिली पे, अपनी लाइफ जर्नी पे फोकस करिए। बाकी सबसे जितना आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, आप उतना ही टेंशन फ्री रहेंगे। अगर आपको सच में चाहिए कि आपकी लाइफ से टेंशन्स जाएं गाइज, अगर आपको सच में चाहिए कि टेंशन्स, और देखिए अगेन वही आया, तो बस सिर्फ अपनी फैमिली पे, और अगर फैमिली में कोई टेंशन है तो वो टेंशन्स आपकी इंप्रूव होंगी, बेटर होंगी। अगर फैमिली में कोई इश्यूज हैं, फैमिली मेंबर्स से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। बट फैमिली में भी आई वुड सजेस्ट डोंट invest too much of your emotions and too much of your finances. Again, this message is very loud and clear. इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी दोनों ही बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं आपको इस साल। मैं ये नहीं कह रही डोंट एंजॉय योर लाइफ, डोंट एंजॉय विद योर फैमिली, और यू नो कि आपके परिवार में कुछ गड़बड़ है, लेकिन try to be as private as possible this year. Any other message for final message for group number 1? देखो वो डेक ही उल्टा है। एंड अगेन ये जो है ना, ये कंट्रोल एंड यू नो सेविंग्स का कार्ड है। यहाँ पे देखिए 44 लिखा हुआ है। 4 इज द नंबर ऑफ राहु एंड 4 इज द नंबर ऑफ सैटर्न। यहाँ पर आपका राहु आपके शनि पे भारी हो सकता है, तो प्लीज पैसों का बहुत ख्याल रखना है आपको। मैंने बोला ना, कॉशन, पैसों का बहुत ख्याल रखना है आपको इस साल गाइज। जो भी आएगा आपके सामने पैसे मांगने के लिए एकदम हार्मलेस बन के आएगा, एकदम यू नो बच्चा बन के आएगा, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं करना है। और अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे और खुद की जर्नी पे काम करेंगे, खुद की चीज़ों पे काम करेंगे, you are going to be unstoppable by the end of year, and this year is going to be a very successful year for you. ठीक है? So these were your messages, group number 1. Let me know in the comment section कैसा लगा आपको ये वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, and I'll see you guys in my other videos. Till then, take care everybody. Bye bye. हेलो, हाय, वेलकम ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये लैपिस लेजुली का स्टोन। तो देख लेते हैं अपकमिंग ईयर 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह की इवेंट्स, किस तरह की एनर्जीज, किस तरह की वाइब्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस ईयर। अगेन मैं आप लोगों को भी बता दूँ, 2026 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ सन, क्योंकि उसका टोटल 1 आता है। तो आपकी कुंडली में जहाँ पर भी एक नंबर की राशि लिखी है, एक नंबर लिखा है, जहाँ पर भी आपका सन का प्लेसमेंट है, सन आपका जिस भी हाउस में है, या आपका लियो जिस भी हाउस में है, मतलब जिस भी हाउस में आपकी लियो की राशि है, ये सारे एरियाज आपके अच्छे रहेंगे ओवरऑल। स्पेसिफिकली फॉर यू ग्रुप नंबर 2 आई फील खाना नंबर 1, या जहाँ पर मतलब, या बॉक्स नंबर 1 जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, जहाँ पर आपकी मेष की राशि है, एंड जहाँ पर आपकी कैप्रिकॉर्न की राशि है, और जहाँ पर आपका 10th हाउस में आपकी जो भी राशि है और फर्स्ट हाउस में आपकी जो भी राशि है। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, इट माइट बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 1, बट जो लोग भी थोड़ा सा इन चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे उनके लिए बहुत ही स्पेसिफिक और चैनल मैसेजेस हैं, एंड यू विल गेट सो मच ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दीज मैसेजेस। इन सारी जगहों पर आपको फेम, रिकग्निशन तो मिलेगा ही मिलेगा। इन चीज़ों की वजह से आपको बहुत ही नाम, प्रसिद्धि और रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में। सो इम्प्रूव दीज हाउसेज, जो भी साइंस और हाउसेज मैंने बताए, इन चीज़ों पे आप काम कीजिए, इन चीज़ों को पॉजिटिव कीजिए, इन हाउसेज को पॉजिटिव कीजिए, और वट एवर यू कैन डू टू ब्रिंग द बेस्ट एसेंस ऑफ दीज प्लेसेज इन योर बर्थ चार्ट, डू दैट गाइज। ठीक है, तो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 ये साल आपका कैसा रहने वाला है। आहा गाइज देखो, मैं एक सबसे पहला मैसेज तो लव मैसेज ही दूंगी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ही परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, या अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ही दुविधा में रहते हैं, हमेशा अनसर्टेनिटी में रहते हैं, हमेशा डर में रहते हैं,
हमेशा इस चीज़ में रहते हैं कि भगवान पता नहीं आगे हमारी लव लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सा बम फूटने वाला है, कौन सा नया किस्सा कहानी होने वाली है. रिलैक्स, चिल. योर लव लाइफ इन दिस अपकमिंग ईयर इज गोइंग टू बी अमेजिंग. और ये पूरे साल की एनर्जी है. आपको जब भी ये वीडियो मिलता है, इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन द लास्ट मंथ ऑफ 2026, तब भी आपका बचा हुआ जो भी ईयर का रहेगा, ये एनर्जीज आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगी. ये पूरे साल की एनर्जी है आपकी. तो लव लाइफ आपकी इज गोइंग टू बी द योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. और ना जस्ट सिर्फ आपकी प्रायोरिटी रहेगी, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी. आप लोग आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे दिखाते हैं. अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो डेफिनेटली सोलमेट जर्नी में है काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोग. और आपकी जर्नी में जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते हुए मुझे दिखाते हैं इस साल में. ठीक है, तो यानी कि ये साल में आपके जो भी लव लाइफ में इश्यूज हैं स्पेसिफिकली, चाहे वो नो कांटेक्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या कोई और इश्यू हो, बिकॉज थर्ड पार्टी इशू मुझे आपके लिए नहीं दिख रहा है किसी भी तरीके से ग्रुप नंबर 2. तो आपके लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो सारे ही रिजॉल्व हो जाएंगे. लव लाइफ इज गोइंग टू बी मोस्ट हैपनिंग एंड अमेजिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2. बहुत ही अच्छी लव लाइफ रहने वाली है आपकी. ठीक है. एंड जो लोग अपने करियर, फाइनेंसेस, ग्रोथ, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, 2026 इज गोइंग टू बी योर ईयर ग्रुप नंबर 2. यहाँ पर आपको वो सक्सेस, वो सफलता, वो चीज़ें, वो सेटिस्फैक्शन, वो रिकग्निशन, वो चीज़ें मिलेंगी जो आपकी सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स थी. मैं यही वर्ड बोलना चाहती थी. एंड एग्जैक्टली एनर्जी सेट कन्फर्म दैट जो आपके सिर्फ सपने थे ना, वो सारे सपने, दिस इज गोइंग टू बी अ विश फुलफिलमेंट ईयर फॉर यू ग्रुप नंबर 2. सारे सपने आपके पूरे होंगे. और वो सपने चाहे आपकी लव लाइफ से ही रिलेटेड हो, चाहे आपके पैसे, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो. फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस होल एंटायर ईयर is going to be a very fruitful, very wonderful, very stable and full of opportunities. ये साल में आपको इतने मौके देगा, ये साल आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज देगा कि बस आप यू जस्ट हैव टू एंजॉय दिस ईयर. बेसिकली ग्रुप नंबर 2, यू जस्ट हैव टू एंजॉय दिस ईयर. ये साल आपको सिर्फ यू जस्ट हैव टू get the and reap the rewards and enjoy the rewards of your hard work, patience. This year is going to be full of balance, harmony, peace, happiness, joy, traveling for many, and I also want to say बहुत स्पेसिफिक एनर्जी आपके लिए, पता नहीं क्यों बहुत एस्ट्रोलॉजिकल टाइप की एनर्जीज आ रही हैं ग्रुप नंबर 2. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 बताना चाहती हूँ. जहाँ पर भी आपका मून का प्लेसमेंट है, वेर एवर इन योर बर्थ चार्ट योर मून इज प्लेस्ड, यानी कि आपकी राशि जो भी है ग्रुप नंबर 2, वो भाव में आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देखने को मिलेगी. उस एरिया से रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस, सबसे ज़्यादा रिकग्निशन और सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ योर हार्ट. यू विल बी लाइक ऑन द टॉप ऑफ द, जैसे कहते हैं ना, टॉप ऑफ क्लाउड 9. ऐसा होने वाला है आपका. जहां पर भी आपका मून प्लेसमेंट है, तो जाके अपना मून प्लेसमेंट देखिएगा. आपकी जो भी राशि है ग्रुप नंबर 2, जिस भी साइन में आपकी राशि है, मून प्लेस्ड है, जिस भी राशि में या जिस भी हाउस में मून आपका सिचुएटेड है, उस राशि से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे. और फल मिलेंगे अच्छे कैसे? यू विल लव, you will feel loved, you will feel happy and peaceful in that area of your life. Wow. मुझे देखो, एक और चीज़ मैं आपको ग्रुप नंबर 2 बताना चाहती हूँ. सो फार मुझे लगता है कि आप लोग, या अभी भी फॉर सम, इट कुड बी फॉर सम, अभी भी यू माइट बी फीलिंग अ लिटिल लॉस्ट इन योर लाइफ. अगर स्पेसिफिकली इमोशनली, अगर आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली लाइफ ओवरऑल ठीक ठाक है, बट इमोशनली थोड़ा सा चीज़ें ना अप एंड डाउन हैं,
ये साल आपके इमोशंस दे आपके इमोशंस बहुत अच्छे रहने, आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड फील करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बैलेंस आपको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। खुशियाँ, हैप्पी रिलेशनशिप्स, हैप्पी बॉन्डिंग्स, ये आपकी लाइफ में खुद से आएंगी, सामने से आएंगी, चल के आएंगी। अब आपको यू डोंट हैव टू प्रिटेंड और यू विल नॉट हैव टू जस्ट शो टू द वर्ल्ड और शो टू योर सेल्फ कि हाँ ठीक है भाई, जिंदगी है, चल रही है, ऐसे ही है, वैसे ही है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइफ में, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती, हर चीज़ में खुशियाँ नहीं मिलती। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी यू इन दिस ईयर। इस साल में आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस साल में आपको एक्चुअली यू विल अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस एंड यू विल गेट हैप्पीनेस एंड यू विल अंडरस्टैंड क्यों सही समय पे सही चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं लाइफ में। और somehow I'm hearing for you group number 2, you have been through a period of suffering, maybe just because डिवाइन ने आपको एक वो जो पीरियड ऑफ सफरिंग दिया, वो क्यों दिया? सो दैट you will understand the value of good things, value of happiness, value of love, value of being loved by someone deeply, truly and unconditionally. आप उस चीज़ को, जब वो चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको लाइफ में मिले ना, देन यू विल गेट क्लैरिटी, यू विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, यू विल अप्रिशिएट दोज थिंग्स, ताकि आप उन अच्छी चीज़ों को लाइफ में अप्रिशिएट कर पाएं। दैट is the main reason why divine has given you the sufferings or that emotional turmoil in your life, specifically in your love life or maybe in your finances. ये जो आपने इमोशनल जो टर्बुलेंस जो है आपकी लाइफ में या थी आपकी लाइफ में, ये जो इमोशनल टर्बुलेंस थी या है आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 2, वो डिवाइन ने आपकी लाइफ में डाली ही इसलिए ताकि जब आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, ट्रू अनकंडीशनल लव मिले तो आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाएँ, आप उन चीज़ों को समझ पाएँ, आप उन चीज़ों को वैल्यू कर पाएँ एंड यू देन कैन कीप दोज थिंग्स फॉर एवर इन योर लाइफ। ठीक है? This is going to be a really, really good month for you. You will get so much of clarity, so much of vision, so much of good energies in this year, during this year. ठीक है? और जो लोग खाली फाइनेंसेस के बारे में जानना या समझना चाहते हैं, या अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है फॉर सम, दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, जिसका भी कोई लीगल मैटर चल रहा है स्पेसिफिकली, या तो आपकी लव लाइफ में या आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, यू आर गोइंग टू विन दैट बैटल। आपके वहाँ पर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे यू विल गेट द विक्ट्री इन दैट केस। अगर आपका कोई भी केस चल रहा है तो आपको आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे विक्ट्री मिलेगी एंड यू विल लव द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आएगा ना सिर्फ आपके फेवर में आएगा, वो इतना अच्छा और पॉजिटिव आएगा दैट यू आर गोइंग टू लव दैट रिजल्ट। ओके, बट यहाँ अगेन एक चीज़ मैं बता दूँ, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है तो मेरे को बाद में कोई बताएगा या बोलेगा नहीं कि मैम कि हम तो हेल्दी रिलेशनशिप में हैं और किसी ने पास्ट में ये दिया था तो क्या मैं मूव ऑन कर जाऊँ। नहीं, आपका जो भी रिलेशनशिप है एग्जिस्टिंग, अगर आप वहाँ पर खुश हैं या वहाँ पर आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको खुशियाँ मिलेंगी। और अगर आप सिंगल हैं तो न्यू पर्सन में आएगा आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए ट्विन फ्लेम होगा। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी विद समवन, विद योर पर्सन, देन डेफिनेटली आप दोनों का ही रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। बिकॉज पीपल आस्क मी कि इतनी डिफ़िकल्टी के बाद क्या हमारा रिश्ता ठीक होगा, और ये सारी अच्छी चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी गाइज। और चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आपके फाइनेंसेस में हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, और स्पेसिफिकली अगर आपकी लव लाइफ में है। एनी अदर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2? मैंने बोला ना आपको ग्रुप नंबर 2, अगेन ये आपका अगेन वही कार्ड है, मैं क्या बोलूँ आपको। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी होगी आपकी
कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी. दिस इज गोइंग टू बी अ रियली लकी ईयर फॉर यू ग्रुप नंबर 2. बहुत लकी ईयर आपका रहने वाला है. आपकी बहुत सारी विश फुलफिलमेंट्स मुझे दिखा रही हैं, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट्स स्पेसिफिकली इन योर फैमिली लाइफ. अगर आपको पास में किसी ने चीट किया इन एनी गिवन वेज, या आपको डर है कि कभी कोई चीट करेगा आपको, अगर आपको सिर्फ डर है कि कोई चीट करेगा, आई वॉन्ट टू से मुझे नहीं लगता है कि आपके साथ चीटिंग होगी या हो रही है. और ये क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी कि हाँ, अगर आपको आपके माइंड में है किसी चीज़ को लेके, स्पेसिफिकली अगर आपको अपने स्पाउस को लेके या अपने पर्सन को लेके लगता है कि आपके पर्सन क्या आपको कभी चीट किया है या कर सकते हैं आगे, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे. चीटिंग इज़ नॉट इन द कार्ड्स, डेफिनेटली नॉट इन द कार्ड्स. ये सिर्फ आपका डर और वहम है. इस चीज़ को आपको दिमाग से निकालना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके दिमाग से ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, स्वतः ही निकल जाएगी, क्योंकि इस साल में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अच्छे इवेंट्स होंगे. दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली गुड ईयर फॉर यू. एक और स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ. 10 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. अभी अक्टूबर जो होता है विच इज़ द 10th मंथ, तो अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, एक्सट्रीमली अच्छा रह सकता है फॉर मल्टीपल रीजन्स. 10 तारीख, किसी भी महीने की 10 तारीख आपके लिए अच्छी हो सकती है. 10 जब आपको घड़ी में दिखता है, एनी टाइम और एनी वेयर, इफ यू सी 10 और 10, that could be a divine sign for you that something good is about to happen in your life. So basically 10 is going to be your number. 10 is going to be your number. जब भी आप 10 देखेंगे, आपकी कोई ना कोई विश उस टाइम पे, लॉन्ग अवेटेड रुकी हुई विश उसकी उस टाइम पे आपकी फुलफिल होगी. वो चीज़ें आपको whatever you might be thinking of or wanting in your life, वो चीज़ें आपकी होंगी. 10 is going to be your number. और 10 एक्चुअली 2026 का टोटल नंबर जो है वो भी 10 होता है. सो मैंने बोला ना, अगेन एस्ट्रोलॉजी इज गोइंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ ड्यूरिंग दिस ईयर. और आप में सभी लोगों को जो भी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी टू गो एंड गेट योर बर्थ चार्ट checked by some expert, by some good astrologer. आपको डेफिनेटली अपने बर्थ चार्ट चेक करवाने चाहिए. बर्थ चार्ट के लिए कुछ रेमेडीज हैं तो उनको करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं ग्रुप नंबर 2 इस साल में, तो आपको बहुत जल्दी बिना ज़्यादा मेहनत किए बहुत सारी सफलता मिलेगी, और लाइफ के हर एरिया, हर क्षेत्र में मिलेगी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ में या करियर में या फाइनेंसेस में, ऐसे ही नहीं, आपको हर क्षेत्र में मिलेगी. तो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन. गो एंड गेट योर बर्थ चार्ट कंसल्टेशन विद एन एक्सपर्ट. डू दैट, जो आपको सही रास्ता दिखा सके. अगर कुछ इश्यूज हैं तो उनको एड्रेस करके आपको रेमेडीज दे सके. गो एंड गेट योर बर्थ चार्ट चेक्ड. ठीक है, थोड़े से पैसे के लिए आप ये मत सोचिए कि पैसा नहीं है तो कैसे करवा सकते हैं, जब आएगा तब करवाएंगे, ऐसा मत करिए. मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ. ग्रुप नंबर 2, आप लोग 2026 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए. एंड बाय दैट आई मीन, अच्छे से प्रिपरेशन का मतलब है एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें आपके लिए बहुत ही आपके फेवर में हो सकती हैं या रहेंगी. उन चीज़ों का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए. ग्रुप नंबर 2, मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो कुछ भी करेंगे इस साल, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी और पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी. एंड यस, ओनली बट यू नीड सम गाइड. आपको गाइडेंस और क्लैरिटी लगेगी. अगर आप लोग करते हैं, करवाते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इस साल. एनी फाइनल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2? मैंने बोला ना आप एनालिसिस करवाइए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट बैलेंस एंड क्लैरिटी इन योर लाइफ. गाइज, what I have just told you,
चीज़ें आपको वैसे भी मिलेंगी, ऐसे भी मिलेंगी, बट अगर आप एक विजन, एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 2, विदाउट एनी इल्यूजन्स, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी इस साल। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, ऑलरेडी भी बहुत अच्छी हैं, और ज़्यादा अच्छी और इम्प्रूव हो जाएंगी। डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा बच के रहना है, ग्रुप नंबर 2। ये आपका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से अपनी लाइफ में इस साल बहुत बच के रहना, और खासकर इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से। डोंट फाइंड योर इमोशनल कंफर्ट इन एनीथिंग विच इज़ टेम्परेरी, चाहे वो सब्सटेंसेस हों, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशंस हो, चाहे वो फूड ही क्यों ना हो। डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू, जैसे कहते हैं ना, क्षणिक सुख के लिए बड़ी चीज़ों का त्याग मत करिएगा। अगर आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। ग्रुप नंबर 2, अगेन आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन दिस, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय मोमेंट्री प्लेजर्स, ओके। चाहे वो किसी भी रूप में क्षणिक प्लेजर्स हैं, वो उनके लिए आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। यस, एंड अगेन मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप लोग किसी भी तरह किसी भी रिलेशनशिप में हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, डोंट लेट योर फ्रेंड्स, फैमिली, colleagues, or whosoever the third person is, anybody, don't let that person into your पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस। डिस्कशंस मत कीजिए किसी भी चीज़ को। मैंने बोला ना, मोमेंटली प्लेजर्स में अगर आप गए या डिस्ट्रैक्शंस में आप गए तो चीज़ें आपके लिए द अमाउंट ऑफ अबंडेंस विच यू कैन एक्सपीरियंस, उनमें कमी आ जाएगी। और ख़ासकर ये चीज़ें आपके फाइनेंशियल जो गेन्स हो सकते हैं उनमें कमी ला सकता है। सो इस चीज़ को आपको पूरे साल याद रखना है, ग्रुप नंबर 2, ओके। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट वॉट एवर मैसेजेस विच आर कमिंग थ्रू, मेरा काम है आपको बताना, ताकि इस रीडिंग से जो आपको गाइडेंस मिले, उस गाइडेंस से आपको थ्रू आउट आपके साल में आपको हेल्प मिले, एंड यू विल एक्सपीरियंस द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ योर ईयर। एनीवेज, with this beautiful reading, I am concluding your reading. Let me know in comment section how you felt about the reading, how you felt about these energies. मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेक केयर एवरीबॉडी। बाय बाय।